अभी म्यूनिसिपल का इलेक्शन आ रहा है, पंचायत का इलेक्शन आया। जिस आदमी का पार्टी में डेडिकेट नहीं है, जिस आदमी पार्टी का काम को ध्यान नहीं देता है, सिर्फ चौकलीबाजी करके घूमते फिरते रहेगा, हमको अपील बोल देता है। जो चौकलीबाजी करके घूमना फिरना है उसका लिए हम काम भी नहीं करेगा, हमको पार्टी एक्सपेल भी कर दे। लेकिन ईटानगर में बहुत सा ऐसे लीडर है सिर्फ हवा में पुकने वाला, ऐसे वाला उस समय में हमको 10 बार भी अगर मालिश उलिश करने से हम सुनने वाला नहीं है। पार्टी अगर आपको टिकट देगा, आपका लिए हम भरपूर कैंपिंग कर देगा, दिल लगा के कैंपिंग कर देगा। भारत माता की बीजेपी। हमारे इस कार्यक्रम में आप सबको तहे दिल से कमेटी की ओर से स्वागत है। आप लोग का बीच में जो अच्छा काम करेगा, कल को कॉर्पोरेटर बनेगा, कल को जिला बनेगा, एमएलए भी बनेगा। अपना जो निश्चित में जो लिखा है निश्चित बेगम में आन उदय बूता कुना में अब इला पादे पाता कुना में आंदोलन कहते सिगरेट नहीं कुना में ता सिगरेट नहीं कुना में हो जाता है इनके निश्चित है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरा पास बहुत बड़ा किस्मत है बोल के आप घर में सोते रहने से आपको कोई भी अगर आपको आकर जबरदस्ती कोई देने वाला नहीं है। लेकिन हर इंसान को मेहनत करना पड़ेगा, दौड़ भाग करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी एक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता जो है हमेशा झुक के काम करना चाहिए। आपको लीडर बनना होगा तो मेहनत करना होगा और आपको तकलीफ करना होगा। कोई भी काम आपको लगाता है तो ड्यूटी देता है तो उस काम ड्यूटी को आपको भरपूर निभाने का कोशिश करना होगा। हम अपना ईगो पे चलेगा, हम अपना हिसाब में चलेगा, पार्टी चलेगा नहीं है। पार्टी चलेगा, आप नहीं रहने से भी, हम नहीं रहने से भी बीजेपी पार्टी चलेगा, कांग्रेस पार्टी चलेगा, वो चलते रहेगा। हम इस धरती से चला जाने का बाद में भी पार्टी रहेगा। लेकिन हम जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी में हम अच्छा काम हम नहीं कर सकता है तो हमको बुराई भी करने का अधिकार नहीं है। हम जितना भी सकता है हमको अच्छा करने का ही कोशिश करना चाहिए। सिर्फ रहेगा जो आपने जो अच्छा काम किया, अच्छा कार्य किया, वो रहेगा। इसीलिए जिंदगी में आप किसी को अगर अच्छा नहीं कर सकता है तो आपको बुराई करने का अधिकार भी नहीं है और बुराई करना ही नहीं है। इसलिए मैं आज का शाम में हिंदी कवर में होने का बाद सब मिलके मौज मस्ती थोड़ा बहुत खाना पीना खा के कुटी में रहना चाहिए। सिर्फ हम बातें करते रहेगा हमारा जो कोई नतीजा नहीं आएगा। पेड़ को हम लगाता है तो उस पेड़ को पानी उनी देने का बाद एक मन में विश्वास रखता है कि ये पेड़ जो है बड़ा होकर फल देगा, साया देगा, और ये पेड़ अगर बड़ा होकर फल नहीं देता तो उस फल का कोई पेड़ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसीलिए हम एक कार्यकर्ता है, हम सभी मिलकर पार्टी का काम ईमानदारी में, डिसिप्लिन में हमको करना होगा। इसलिए आप सभी को आज जितना भी आप जो आया हुआ जितना भी माँ बहनें हैं, जितना लीडर है, हमेशा कहते रहता हूँ पार्टी में जो आदमी डेडिकेट है, जो अच्छा से काम करता है। अभी म्यूनिसिपल का इलेक्शन आ रहा है, पंचायत का इलेक्शन आया है, जो जिसको लीडर बनना है वो बनेगा। चौकलीबाजी इधर उधर करके बोलते घूमने वाला थोड़ा सा मुश्किल होगा। हमको अपील बोल देता है। जो चौकलीबाजी करके घूमना फिरना है उसका लिए हम काम भी नहीं करेगा, हमको पार्टी एक्सपेल भी कर दे, हम काम भी नहीं करेगा। जिस आदमी का पार्टी में डेडिकेट नहीं है, जिस आदमी पार्टी का काम को ध्यान नहीं देता है,
सिर्फ चौकलीबाजी करके घूमते फिरते रहेगा, ऐसे आदमी को कल को टिकट रिकमेंडेशन करो बोलने से हम करेगा नहीं, हम अपील में बोल देगा। तो इसीलिए पार्टी में डेडिकेट में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, अच्छा से आप रहिए। जब सरकार अगर पार्टी अगर आपको टिकट देगा, आपका लिए हम भरपूर कैंपिंग कर देगा, दिल लगा के कैंपिंग कर देगा। ऐसे एक बड़ा भाई होने का नाते, ऐसे एक लीडर होने का नाते आपका साथ हम जरूर देगा। लेकिन आप चौकलीबाजी दिन भर इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, आपका कोई काम ही नहीं होगा। ऐसे वाला उस समय में हमको 10 बार भी अगर मालिश उलिश करने से हम सुनने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए हम सबको बोलता है कि आप डेडिकेट में काम कीजिए, पार्टी का डिसिप्लिन में लीजिए, पार्टी का काम कीजिए, इधर उधर बात आप मत बनाइए। मिल के ईटानगर को, इस कैपिटल को सुंदरता भी बनाएगा, डिसिप्लिन भी बनाएगा, और पार्टी का कोई भी काम हम लोग को सौंपेगा उसको हम लोग फुलफिल करने में सक्षम होगा, हम लोग खड़े उतरेगा। मैं विश्वास करता हूँ, इस विश्वास का साथ आप जो नया जितना भी मिला है, आज जो पोर्टफोलियो मिला है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और आप पार्टी को बहुत अच्छा लीड करेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। देखिए, आज अपना यहाँ ईटानगर का जो ICR का जो हैंडिंग टेकिंग जो प्रोग्राम रखा है, तो इसके लिए मैं ईटानगर का जो प्रेसिडेंट है, अभी जो नया चुना गया है, दादर तोमेन जी को मैं दिल से मैं आभारी व्यक्त करता हूँ। आज हमको यहाँ में फेयरवेल का रूप में यहाँ में बुलाया और अच्छा लगता है। और खास करके मैं 2014 से ईटानगर का जिला अध्यक्ष बना हूँ, जब से ओपोजिशन से लेके, और हाल ही में अभी नया साल में 2025 में ही हमारा पद को चौरा है, वो संगठन का ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन का जाके। तो मेरा टेन्योर में खास करके 2020 में अपना IMC इलेक्शन का हुआ है, तो उसमें हमारा यहाँ BJP सरकार का ये IMC में बना है, ये मेरा पहला अचीवमेंट होगा। और साथ ही साथ में अभी 2024 में अपना यह अभी हाल ही में अभी तिचिकासो अभी ये प्रोग्राम में मौजूद हुआ है, उसमें 24 चुनाव में तिचिकासो जी हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट है, तो उसमें भी मेरा अचीवमेंट रहा है। तो आन कॉन्टेस्ट करना नहीं करना हो हमारा कासो जी के ऊपर में, लेकिन हमारा लीडरशिप में हमने उसको यहाँ ऑफिशियल कैंडिडेट बनाने में हमने कामयाब रहा है। ये देखिए, एक्सपेक्टेशन मेरा ये मैसेज रहेगा, जो पार्टी में हाल ही में अभी हम अपना मार्गदर्शन में भी मैं कहा है, यह सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर लेके नहीं रखना चाहिए। जब आपको पार्टी ने आपको दायित्व दिया है, पावर दिया है, उसको आप ऑर्गेनाइजेशन को, अपना पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना चाहिए। और जो भी पार्टी का पॉलिसी प्रोग्राम आता है, उसको आप डिसिप्लिन का साथ, डेडिकेशन का साथ और डिटरमिनेशन के साथ आप काम करना चाहिए। आप देखिए, हम यहाँ 12 साल हम एज जिला अध्यक्ष बना है। एग्जाम्पल, कल हम भी सपना में कभी सोचा भी नहीं था हम देश का जो पॉपुलर लीडर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को, मेरा ऐसे सपना भी नहीं था हम मिलेगा बोल के, नमस्कार करने का भी मौका मिलेगा बोल के हम सोचा भी नहीं थे। लेकिन कल 22 जो अपना ये प्रदेश में आया है, हम उसको ऐसे मौका मिला है। ये एक हमारा जो पार्टी का एक परंपरा रहा है, जो पार्टी कार्यकर्ता डेडिकेटली काम करता है, डिटरमिनेशन का साथ और डिसिप्लिन का साथ काम करने वाला को ऐसे मौका मिलता है। ये पार्टी का अपना आइडियोलॉजी प्रिंसिपल का रहा है। तो देखो, कभी कभी हमारा यहाँ जैसे अपना जो लोकप्रिय नेता ईटानगर का जो विधायक तिचिकासो ने अभी जिक्र किया है, कभी 2019 में भी कासो जी को हम लोग टिकट रिकमेंड किया था, दावेदार रिकमेंड उसको टिकट देना बोल के हम लोग रिकमेंड किया था, लेकिन उसको नहीं मिला है।
तो नहीं मिला है, तो हम लोग उसी बीच में यहाँ ईटानगर में जो बीजेपी एमएलए नहीं रहने से बहुत तकलीफ मिलता है। आपका ऑफिस चलाने में, पार्टी प्रोग्राम बनाने में मिलता है। लेकिन ईटानगर में बहुत सा ऐसे लीडर है, सिर्फ हवा हवा में फूकने वाला होता है। जब से कासो साहब ने हमारा पार्टी में फिर आया है, नेशनल लेवल में ज्वाइन करके, जेपी नेता का साथ ज्वाइन करके आया, तो हमारा कोई तकलीफ नहीं मिला है। बहुत अच्छा हम लोग का कंधे पे कंधे मिला के पार्टी प्रोग्राम को, पॉलिसी को साथ साथ में लेके चला है। आपने सही कहा, नमस्ते, कि हमारा पार्टी में मैक्सिमम हम लोग सिलेक्शन में ही जाता है, क्योंकि इलेक्शन में अपना ही बंदा लोग, अपना ही कार्यकर्ता आपस में बीच में झगड़ा नहीं होना है। उसमें से फिर इलेक्शन होता है तो भेदभाव हो जाता है, ईगो का क्लैश होता है, तो वो सब चीज़ करके पार्टी में सिलेक्शन ही होता है। तो उसे वैसे ही सिलेक्शन करके पार्टी ने मुझे, ईटानगर का जितने मेरे कार्यकर्ता, मेरे सीनियर्स, उन्होंने मुझे समझा कि तोमिन भाई, ये लड़का तोमिन भैया और मेरा दोस्त तोमिन, जो भी समझ के मुझे कार्यकर्ता में भी एक युवा मोर्चा प्रदेश से करके फिर अपना जिला स्तर पे मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैंने तो कभी सोचा नहीं कि मुझे पार्टी यहाँ आज अध्यक्ष बनाएगा जिला को नेतृत्व करने के लिए। मैं तो बस अपना पार्टी में ही अपना काम डिटर्मिनेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ और डेडिकेशन के साथ मैं कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। और पार्टी ने मुझे सबने ब्लेसिंग किया और ऐसा समझा कि मुझे आज यहाँ ईटानगर जिला को नेतृत्व करने का मौका दिया। और दूसरा जो आपने पूछा कि आपका जो आगे का पार्टी को लेके क्या सोच है, हमारा पार्टी का मेरा कोई सोच नहीं है। हमारा पार्टी ही एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता है कि पार्टी हम रहेगा नहीं रहेगा, मेरे बाद जो आएगा वो भी एक दिन नहीं रहेगा, लेकिन ये पार्टी जो है लगातार चलता रहेगा, क्योंकि निरंतर चलते रहेगा, क्योंकि एक आइडियोलॉजी को, एक सोच को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकता है। तो ऐसा पार्टी है। तो ऐसा पार्टी में हमारा आइडियोलॉजी के साथ हमारा पार्टी का जो इलेक्शन में मैनिफेस्टोस होता है, जितना हमारा पार्टी का एजेंडा है, जो अंत्योदय जो हम लोग कहते हैं, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द क्यू, उनको हमारा पार्टी जागरूक करना, उनको हमारा देश का प्रति प्रेम भावना और रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनका अंदर में जागरूक करना, और जो हमारे बेनिफिशियरी स्कीम्स है उनको लास्ट मैन स्टैंडिंग तक पहुंचाना, ये हमारा पार्टी का परम जो हम लोग का मेन काम होता है। तो उसको चलते हमारा पार्टी में स्ट्रक्चर है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मेरे नीचे हमारे ईटानगर और मंडल में 2 मंडल अध्यक्ष है, फिर उनका नीचे उनका ऑफिस बेयरर्स है, फिर हमारा पार्टी में शक्ति केंद्र प्रमुख होता है, क्योंकि 72 पोलिंग स्टेशन है हमारे यहाँ। तो 72 BLC बूथ लेवल प्रेसिडेंट है और बूथ लेवल प्रेसिडेंट का कमेटी होता है। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को लेके जाने के लिए हर एक पद का ऊपर में उनका ऊपर भी एक कोई नियुक्त करके रखता है अपना, उसको सुपरवाइज करने के लिए। ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप हमारे ऊपर हमारा प्रदेश है, प्रदेश का पर हमारा जो राज्य भारत देश का सेंट्रल टीम है। तो ऐसा करके है। और हमारा तो एक नंबर, मेरा तो सोच वही है कि पार्टी का जो एजेंडा है, हमारा सरकार का जो मैनिफेस्टो है, और जितना हमारा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश में पेमा खांडू जी का नेतृत्व में जितना उनका बेनिफिशियरी स्कीम्स वो लोग चला रहा है, और जितना हमारा पार्टी जो अपना देशभक्ति, राष्ट्र पेट्रियोटिज्म को लेते हुए अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो लोगों के बीच में जागरूक करने के लिए वो जो काम कर रहा है, और उसके लिए जो हम लोग को स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के बीच में हमारा पार्टी का जो हमारा सोच है, हमारा सरकार का बेनिफिशियरी स्कीम्स है, वो लोगों से जो एकदम लास्ट मैन स्टैंडिंग अंत्योदय जो कहते हैं, वहाँ तक हम लोगों को पहुँचाना है मैसेज को पार्टी का। ये हमारा ड्यूटी है। तो ये स्ट्रक्चर को हम ज़्यादा जोर देने में मेरा ध्यान रहेगा, और जो मेरा ड्यूटी है, और हमारा जो सरकार का और हमारा पार्टी का जो भी पार्टी प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ है और जो हमारा स्कीम्स है, उनको ज़्यादा से लोग फ़ायदा उठाना है, ऐसा उनको जागरूक करना हमारा ड्यूटी है। तो वही काम में हम लोग लगा रहता है और आगे भी लगा रहेगा। हमारा बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मेरे ख्याल से
आप इनका जो अस्तित्व में जब जाएगा, पीछे जब जाएगा, आप तब से देख सकते हैं कि हमारा पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है। तो मुझे यहाँ में नहीं लगता है कि यहाँ हमारा 72 पोलिंग स्टेशन है, तो उनको देख रेख करने के लिए हमारे दो मंडल कमेटी हमारा है। तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी सब कुछ स्ट्रक्चर, ऑलरेडी सब कुछ इंडियन डिसिप्लिन वे में सब कुछ बना हुआ है। हमको यहाँ और कुछ ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। बस हमारे लोगों के बीच, हमारे नेता, हम सब मिलके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम लोगों को पार्टी का हमारा जो एजेंडा को लेके जाना है, और सरकार का जो बेनिफिशियरी स्कीम से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है तो उनको सराहना करना है। तो उसी चीज़ में हम लोग लगा हुआ है, और पार्टी का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारा यहाँ सब कुछ स्ट्रक्चर हमारा सिस्टम में है। मेरा हम लोगों का जो कार्यकर्ता जो है, किसी के लिए मेरा मैसेज वही है कि हम लोग कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधा मिला के पार्टी का जो प्रोग्राम पॉलिसी को समझ के डिसिप्लिन वे में आगे मिल के काम करेगा, तो आगे में जितना पार्टी का चुनौती आ रहा है आने वाले दिनों में, और तो उसको भी हम लोग पूरा करेगा। और जितने हम लोग का प्रोग्राम पॉलिसी है सब अगर डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन से करेगा तो सब हम लोग का प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। और आने वाले दिनों में जो चुनाव आईएमसी का आ रहा है उसमें भी हमारा पार्टी 100% हम लोग विजेता होगा, और सब कुछ पॉजिटिव वे में हम लोग होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए सब कार्यकर्ता को मैं फिर से निवेदन करता है कि अपना अपना दायित्व को समझ के देश का प्रति जो हम लोग का प्रेम है, प्यार है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी का जो हम लोग का मैसेजेस, जो हम लोग का एजेंडा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और उसके लिए आप लोग एक्टिवली काम करना है, और जो दायित्व दिया है उस दायित्व को समझने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा नहीं तो आप काम नहीं कर पाएगा। और आप लोगों का सपोर्ट के लिए हमारा का जितना भी नया कार्यकर्ता है, हम भी हमेशा आप लोगों का साथ में है। हमारा बीजेपी पार्टी एक परिवार का जैसा काम करता है। सब एक दूसरा का सलाह मशवरा से, गाइडेंस से, सीनियर का गाइडेंस से, एक दूसरा का सजेशन से हम लोग काम करेगा। और आप लोग भी आगे, मेरा विश्वास है कि हम सब मिलके ऐसे ही जैसा चल रहा है ऐसा आगे और उससे बेहतर काम करेगा। और आप लोग भी हमेशा एक्टिव रहना है।